हम आपको 7 पार्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। ये क्वेश्चन 2020 में था, 22 में था, 2023 के पेपर में था और 7 पार्ट का क्वेश्चन आसान पेपर में आता भी है। ठीक है, तो ये कहा गया है बिंदु P बराबर इतना, Q बराबर इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान क्या होगा? कैसे बाई का मान निकालोगे? तो आइएगा, हम आपको बाई का मान भी बताएंगे, दूरी भी बताएंगे, कैसे निकालते हैं। जो आपको पहले बिंदु दे रखे वो लिख लो। ये आपको दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये होता है आपका x1 का मान, ये आपका x2 का मान होता है। ठीक है, x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान। कोई दिक्कत? x1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये हो गया, y2 का मान ये हो गया। कोई दिक्कत? अब दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप x1 को इधर कर लो, x2 को उधर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा। ठीक है, x2 का मान कितना है? 10। x1 का मान कितना है? 2। y2 का मान कितना है? y। और y1 का मान क्या है? y1 का मान ये माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस प्लस ना करो, डायरेक्ट वाले एक स्टेप बढ़ा लो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? माइनस तो नहीं लगा है, देख ले भाई कोई। ठीक है, -3 ही लगा है। कोई दिक्कत है? बोलिए भाई। इससे घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 स्क्वायर बचेगा। इससे घटाओगे तो पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले आपने मान रखा y1 का मान, y2 का मान, x1 का मान, x2 का मान, आपने घटा दिया, ये बचा, और आपने माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब उन्होंने ये कहा कि बीच की दूरी 10 मात्रक है। दूरी कितनी दे रखी है आपको? 10 लिख लिया। कोई दिक्कत? चाहो तो इसका स्क्वायर खोल लो इसके अंदर, और ना चाहो तो इसका वर्क कर दो। ठीक है, तो सरल ऐसे पड़ेगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, इधर वाले पक्ष का भी वर्ग करिए और इधर वाले पक्ष का भी वर्ग करिए। ठीक है, ऐसे वर्ग किया जाता है। तो 10 का भाई वर्ग तो ऐसे किया जाता है, दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर का वर्ग का तो वही तो बात है, तो वर्ग कर लिया। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो रूट हट गया, हो गया इतना। इसका स्क्वायर इसे ऐसे ही लिख लो, 8 का 8 में गुणा करो, 64 आ जाएगा। इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लिख के दिखाओ क्या होता है पहले। तो देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है।
तो क्या हो जाएगा इसका कि ए स्क्वायर प्लस बी मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर 2 फार्मूले वाला, ये दो फार्मूले वाला, ए का मान और बी का मान। कोई दिक्कत? 100 को ऐसे ही लिख लो और 64 को ऐसे लिख लो, 22 स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 9 को ऐसे लिख लो, ये 3 दूना 6 लिख लें। भाई 3 का पहाड़ा पढ़ लिया 2 बार। कोई दिक्कत? ऐसा करो कि इन दोनों को जोड़ लो, पक्षांतर कर लो, तो क्या आएगा भाई? तो इधर ले आओ, 100 को ऐसे लिखा, इन दोनों को जोड़ो, 9 13 की 3 हासिल लगा, 1 73 हो जाएगा। 22 स्क्वायर प्लस 6y। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, अब इधर ले आओ, कितना हो गया? 73 को इधर लाओगे मेरी तरफ, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 22 स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 घटा दो तो कितना बचेगा? यहाँ हो गया था 10, यहाँ कितना हो गया? 10। 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा। यहाँ पे बचा था 9, तो यहाँ पे 2 बचेगा और बराबर में 22 स्क्वायर प्लस, यही तो बचेगा ना। अब क्या करो, ये 27 ऐसे लिख लो, ठीक, आपका गुणनखंड बन गया। गुणन इधर 27 लाए माइनस हो गया, गुणा करो तो 27 आए, गुणनखंड तो आप कर ही लेते होंगे। तो गुणा करो तो 27 आए, जोड़ो घटाओ तो 6 आए, तो 9 3 27 और 9 3 9 में से 6 घटाओगे आ जाएगा। तो क्या लिखोगे कि 22 स्क्वायर 9 माइनस 3 22 माइनस 27 बराबर 0। 22 स्क्वायर को ऐसे लिख लो, इसका इसके अंदर गुणा करो, 9y हो गया, इसके साथ करोगे 3y हो गया, माइनस 27 बराबर 0। एक बार ये लाइन दोबारा लिखेंगे, ठीक। बाई कॉमन ले ली हमने, तो क्या बचेगा? 1 बाई बचेगी, क्योंकि भाई 2 बाई थी, 1 बाई हमने कॉमन ले ली, तो क्या बचा? 9 बचा। यहाँ से 3 कॉमन ले रहा तो बाई बचा और 3 ने 27 बराबर में 0। इसे एक बार, इसे एक बार और बराबर में 0। x माइनस x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर -9, ठीक है। और दूसरा वाला है y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3, और मिला लीजिए आंसर। क्या यही आंसर है? लेकिन हमने मॉडल वाला नहीं देखा है, बिल्कुल मॉडल से अलग किया है, और आप मिला लीजिए क्या यही आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, पेपर में आने योग्य है, ज़्यादातर पेपरों में आता भी है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ये क्वेश्चन बढ़िया था, हमने समझा दिया, और क्वेश्चन इससे रिलेटिव हमें मिलेगा तो हम समझा देंगे। बीच की दूरी के हमने कई सवाल समझाए हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो देख लेना, ठीक है।